अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हजरात। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच आप लोगों ने देखा और इंडिया जो है वो जीत चुका है और किंग द ग्रेट विराट कोहली एक बारी फिर जो है वो इंडिया को मैच निकाल के ले गया। यार ये बंदा कितनी बारी इंडिया के लिए रन्स करेगा, मुझे तो समझ नहीं आती कि कब तक इंडिया को बचाता फिरेगा भाई। कब तक हर मैच में आके ऊपर से आउट होते हैं, ये आके भाई टिक जाता है विकेट पे, आउट ही नहीं होता और मैच आखिरी में निकाल के ले जाता है। वही हुआ कल इंडिया के साथ भी कि ऊपर से जो शर्मा और जो ईशान किशन और अय्यर थे उन्होंने हालांकि कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो जो गाना है ना इंडिया का, आजा शाम होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई। तो वो जो ओपनर थे ना वो यही वाला गेम खेल रहे थे कि अय्यर ने बोला दोनों ओपनरों को कि यार जल्दी आइयो, मुझे भी बैटिंग करना है। तो शर्मा ने कहा ठीक है मैं पहले ओवर में ही आ जाता हूँ। तो वो दोनों पहले ही ओवर में फारिग हो गए। अंडे पे तीनों का ऊपर अंडे लगा हुआ था। मैंने मेरे दोस्त को बोला अगर ये बंदा आउट हो जाता है कोहली अगले 2-3 ओवर में तो फिर तो ठीक है, फिर तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। लेकिन अगर ये टिक जाता है विकेट पे तो फिर भूल जाए ऑस्ट्रेलिया भाई, ये नहीं छोड़ेगा। ये जो टारगेट जो है ना ये इतना है कि अगर ये टिक गया, इवन 250 भी होता है ना, तो शायद इंडिया ने ये मैच विराट कोहली जिस फॉर्म में था ना जीत ही जाना था। यार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडिया की टीम है ना, इनको कोहली का जो पाँव है ना, उसके पाँव, उसके हाथ, उसका मुंह धो धा के ना पानी से उसको, उस पानी को पी लेना चाहिए कि यार तू हमारे लिए जो है ना बहुत ही बड़ा है। मतलब तू हर मैच हमें निकाल के देता है यार। तो मेरे ख्याल में इनको यही करना चाहिए कि इसको शुक्र अदा करना चाहिए, उसके पाँव चूमने चाहिए कि सालों जितनी तुम लोगों ने गालियां इसको दी थी जब ये फॉर्म में नहीं था ना, तो वो सारे के सारे बदले आज जो है ना ये सामने वाली टीमों पे उतार रहा है। ना कि वो अपने तनकीद वगैरह कर रहे थे कि यार ये तो बिल्कुल ही फारिग है, इसकी तो टेक्निक अच्छी नहीं है, ये तो ये है वो है। वो सारा आज जो है ना वो बोलतियां छोलतियां ये बंद कर रहा है और सबको बता रहा है कि देखो इस तरह जो है वो जाके खेलते हैं। 3 आउट होने के बाद भी 2 रन पे भी वो इंडिया का मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से निकाल के ले गया, गिच्ची से निकाल के ले गया मैच। हद हो गई है। खैर वो बात अलग है कि वो हमारे जो मिचेल मार्श साहब है उन्होंने जो है वो कैच गिरा दिया था कोहली का, और कोहली का कैच गिराना यानी आपने उसको दूसरी बैटिंग दे दी और वो दूसरी बैटिंग में छोड़ेगा आपको। हर कोई आमिर नहीं होता ना कि एक बॉल पे जो है वो कैच छूटा तो अगली बॉल पे फिर कैच निकाल दिया। मिचेल मार्श साहब वो भाई फूल बना दिया था उन्होंने, इस तरह फूल बन गया था, लेकिन वो फूल का जो गुलदस्ता थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया था, फूल वो गुलदस्ता बन गया था। तो वो बॉल जो है ना सीधा गुलदस्ते के अंदर जाके नीचे सीधा जमीन पे गिरी। तो वो मिचेल मार्श से कैच नहीं हुआ कोहली का और वो फिर टिक गया। खैर वो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिस जजमेंट थी, क्योंकि वहां से वो कैरी भी भाग के आ रही थी। तो वो मिचेल मार्श खैर इतना भी लोला फील्डर नहीं है कि वो इस तरह का कैच भी नहीं पकड़ पाता। तो खैर वो तो हो गया, लेकिन कोहली जैसे बंदे को आपने चांस नहीं देना था। वो फिर आपको पता है लपेटे में ले जाता है। आजकल उसकी जो खुराक है ना वो चल रही है बॉलर, वो खाना वाना ये चीजें नहीं खाता। अब देखो कमजोर सा है, उसकी इतनी जानवान भी नहीं है, वो पूरे पूरे बॉलर खाता है। जैसे कि लास्ट मैच में आपको याद होगा पाकिस्तान के साथ जो मैच था उसमें हारिस रऊफ को खा गया था आखिरी ओवर में, वो 2 छक्के मारे थे ना, तो वो पूरा मैच भी खा गया था, हारिस रऊफ को भी खा गया था। तो आज भी वैसे ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया के तीनों फास्ट बॉलर्स कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, सबको खा गया वो बंदा। और पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ था एशिया कप में, नसीम शाह, शाहीन, हारिस सबको खा गया। तो कोहली ने आजकल ये जो ना नया काम शुरू किया, ये बॉलर ही खा जाता है पूरे पूरे। इसको खाना वाने का इतना वो नहीं है, ये पूरे पूरे बॉलर्स खाता है, उसी से ये अपना पेट भरता है, उसी से ही इसका जो ना वो घर बार या संसार वगैरह। सर अब मुझे ये कोई भी नहीं बोले कि यार इंडिया जो है वो भले ही ये मैच जीत गई और आगे जो है वो सेमीफाइनल में बाहर हो जाएगी, इंडिया जो है वो फाइनल सेमीफाइनल जीत गई तो फाइनल में बाहर हो जाएगी। मैं इंडिया के खिलाफ अभी कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ भाई। जो इन्होंने कल परफॉर्मेंस दी है ना कोहली के दम पे, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल स्पीचलेस हो गया हूँ भाई। इंडिया की टीम जो है ना वो बहुत ही आगे जा सकती है विद कोहली, विदाउट कोहली नहीं। कोहली अगर अनफिट वनफिट हो गया है ना तो फिर इंडिया भूल जाए वर्ल्ड कप। तो ये मैंने कहा ना कि कोहली के पाँव वाँव धो के जो है ना, धो के इंडिया को धो धा के पीने चाहिए कि यार तू हमारे लिए, तू टीम में है ना तो हम सब चल रहे। अदरवाइज हमारी जो है ना वो शक्लें नहीं, हमने वही ऊपर से 2-3 आउट हो जाना था। अगर ये जो है वो आप नहीं टिकते तो ये मैच हम नहीं जीत पाते। दूसरी तरफ केएल राहुल भी यार क्या कमबैक किया लड़के ने, जब से अनफिट हुआ है। इस तरह होता है कमबैक भाई। हमारे वाले अनफिट होके दोबारा वापसी आते तो उनको बल्ले पे बॉल ही नहीं टच होती, उनको समझ ही नहीं आती। वो ऐसा लगता है कि वो नए जो है ना वो डेब्यू करके आए, वो नए खेल रहे। तो ये होता है प्लेयर कि जिसको इतनी उड़ाई इंडिया में, इतनी इसको गालियां मिली कि भाई तेरी शादी हो गई, तू फारिग है, तू ऐसा है, तू वैसा है। उसको वाइस कैप्टनसी से हटा दिया, हालांकि वो कैप्टन भी लास्ट सीरीज में बना था। तो कहा जा रहा था
था कि रोहित शर्मा के बाद शायद ये कैप्टन होगा, लेकिन उसको कैप्टन से भी हटा दिया, टीम से भी मेरा ख्याल में वो ड्रॉप श्रॉप हो गया। तो लोग गालियां भी दे रहे थे कि यार उसको क्यों वर्ल्ड कप की टीम में ले आए, ये तो ऐसा है वैसा है। लेकिन कल उसने भी जो चपेटे मारे, जितने भी जो इंडियंस करते हैं ना पंगे शंगे कि यार इसको क्यों डाला और वगैरह वगैरह, तो सबके मुंह पे उसने दे दे के चपेटे मारे। और क्या इनिंग खेली केएल राहुल ने, हालांकि वो सेंचुरी मिस कर गया आखिरी में। उसने एक शॉट खेला था मेरे ख्याल से मिड ऑफ की तरफ, जो कि वो चाह रहा था कि छक्का नहीं होगा, लेकिन वो छक्का हो गया और फिर वो मिस हो गया सेंचुरी 97। खैर ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था कि एक आधे प्लेयर को सेंचुरी करने ही दे देते यार, कोहली बेचारे को सेंचुरी करने देते। तुम लोगों ने आउट भी किया तो 85 पे आउट किया, क्या फायदा आउट करने का, पूरा उसको खेलने ही देते भाई, उसका 100 ही हो जाता। तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है वो बंदा, तो उसको आउट क्यों कर दिया तुम लोगों ने, करना था तो पहले आउट करना था ना भाई। कल वो जय शाह भी आया हुआ था, गंदे मुंह वाला, जिसका गंदा सा मुंह है, ऐसा हर बारी मुंह है ना उसको खुला हुआ रहता है, तो वो भी कल आया हुआ था और वो भी देख रहा था मैच। और वो देख रहा था कि यार ये देखो कितना अच्छा मैंने एनवायरमेंट बनाया हुआ है, कितना अच्छा वर्ल्ड कप हो रहा है हमारे मुल्क में, पाकिस्तानी फैंस को मैंने नहीं बुलाया। तो इसके मुंह पे जो ना पिटकार जो ना वो नजर आती है कि हाँ मुंह पे है पिटकार, जिसके मुंह पे पिटकार होती है ना वो नजर आ जाती है आपको कि इसके मुंह पे पिटकार ही है। तो वो अच्छा है कि वो कोई पनौती शनौती नहीं हुई, कोई बैड लाइट नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ, बारिश नहीं आई, नहीं तो वो जहां पे भी जाता है ना तो वहां पे वो कुछ ना कुछ पनौती होती है भाई। अगर ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑस्ट्रेलियंस मेरा ख्याल में 2 पे 3 आउट करना, वहां से इंडिया का मैच जीतना, आई थिंक इट्स अ बिग सेटबैक फॉर ऑस्ट्रेलिया। वहां से ऑस्ट्रेलिया को जीत जाना चाहिए था। फिर मैं कहूंगा वो जो कैच था ना कोहली का, वो पकड़ना चाहिए था मिचेल मार्श को। जो मिचेल मार्श जो है ना बटेरे पकड़ रहे थे ना इस तरह हाथ करके, बटेरे गुलदस्ता, ऐसा लग रहा था गुलदस्ता बना दिया, फूल बनाने के बजाय वो गुलदस्ता बना दिया था मिचेल मार्श ने। तो वो उसको पकड़ना चाहिए था, अगर वो कैच होता था तो फिर शायद इंडिया जो है वो मैच नहीं जीत पाता। बिना कोहली के राहुल अकेला हो जाता तो मेरे ख्याल में मुझे लगता नहीं था कि शायद ये टारगेट चेज होता। तो शायद ऑस्ट्रेलिया मिस कर गया, और आई थिंक जैम्पा को भी बहुत लेट लाया। कमिंस की थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन भी थी कैप्टनसी में, और उसके साथ इतने सीनियर्स प्लेयर, उसको थोड़ा बहुत गाइड करने की जरूरत थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो बड़े दिमाग के बड़े शातिर होते हैं। ये भी इसमें भी इनकी कोई चाल होगी कि अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कहीं सेमीफाइनल में टक्कर जाते हैं ना तो फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो है बिग मैच की टीम। तो वो सारा हिसाब किताब और ये सारी चीजें जो ना याद रखते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है तुम लोग जीत गए, तुम लोग भले ग्रुप में चलो हम लोगों से जीत जाओ, हम तुम्हें गिच्ची से पकड़ेंगे फाइनल या सेमीफाइनल में। तो अगर कहीं गलती से इंडिया के सामने जो है वो ऑस्ट्रेलिया आ गई ना तो फिर जो है ना आप भूल जाए इंडिया के हमने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कभी मैच जो है वो हराया भी था ये ग्रुप मैचेस में। तो ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट्स में नहीं बख्शती, ये देख लेना आप। खैर इंडिया ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की भाई। इंडिया की बॉलिंग की क्या बात करूं, बुमराह, सिराज, कुलदीप यादव, अश्विन, जडेजा, भाई सारे ही जो है वो शेन वॉर्न बने हुए थे स्पिनर। कल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, जैम्पा का टर्न नहीं हो रहा था, जैम्पा को टर्न ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि ड्यू इतना था कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स सेकंड इनिंग में कुछ कर ही नहीं पाए। वही शुरुआत में जो आउट किए बाद में बहुत ईजी हो गया। तो इंडियन बॉलर्स तो सारे ही शेन वॉर्न, मुरलीधरन बने हुए थे, क्योंकि जिस हिसाब की उनको टर्न मिल रही थी और जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन आउट हो रहे थे, तो मुझे लगता नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया ये 200 भी कर गया, बहुत ही ज्यादा कर गया। तो क्योंकि एक टाइम पे 140 पे कोई 7-8 आउट हो चुके थे, वो तो शुक्र करे कि स्टार्क का कोई वो 30-40 रन नीचे से कर गया, तो फिर ऑस्ट्रेलिया कोई 200 पे जाके पहुंचा। लेकिन अदरवाइज जिस लेवल की इंडिया ने बॉलिंग की है कल, शायद ही जो है वो ऑस्ट्रेलिया ज्यादा ही ऐड कर गया, 20-30 रन। तो इंडिया की बॉलिंग भाई ठीक ठाक है। मैंने आपको कहा था ना कि इंडियन बॉलर जो है ना वो देख रहे कि यार हर टीम, हर लोग कह रहे कि यार फलानी बॉलिंग अच्छी है, ढिंगाड़ी बॉलिंग अच्छी है, वो जिम्बाब्वे की बॉलिंग, नीदरलैंड की बॉलिंग। क्या हम क्या कोई पापड़ शापड़ बेचने आए, हम कोई अचार बेचने आए वर्ल्ड कप में, हम क्या करने आए। इंडिया के बॉलर्स भाई देखो, इंडिया की मैं आपको बता रहा हूँ सबसे खतरनाक जो बॉलिंग है ना वो इंडिया की बॉलिंग है इस वर्ल्ड कप में। बुमराह, सिराज, शामी जैसा बॉलर बाहर बैठा हुआ है। हालांकि शामी को इन होना चाहिए था इन 11, क्योंकि मेरा ख्याल में शामी बहुत ही कोई बेहतर बॉलर है। सिराज ठीक है अच्छा बॉलर है, लेकिन शामी का जो इफेक्ट है ना वो हर पिच पे जो है वो विकेटें लेता है। तो मेरे ख्याल में शामी जैसा अगर बॉलर बाहर बैठा हुआ है
तो फिर आप हिसाब लगा ले कि उनकी बॉलिंग किस लेवल। यार चलो भाई ठीक है भाई, जीत गया इंडिया। अब अगला मैच बाकी देखते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। मजा तो जब आएगा जब पाकिस्तान और इंडिया का होगा, लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान का मैच नेक्स्ट श्रीलंका से है, फिर उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। ये वाली वीडियो काफी लंबी हो गई। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का भी मैच था, उसमें मैं वीडियो नहीं बना पाया, जिसपे कोई 400 रन साउथ अफ्रीका ने टांग दिए थे और श्रीलंका ने भी कोई 326 रन किए थे। तो अगला जो मैच है श्रीलंका का वो पाकिस्तान के साथ है। तो अब हमें भी थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि हम भी कोई ढंग की टीम खिला ले, कुछ सिलेक्शन ढंग की कर लो भाई। श्रीलंका की टीम हल्की नहीं है, उनको हल्का नहीं लेना। कोई सिलेक्शन ढंग की कर लो, कोई स्पिनर, मैन स्पिनर डालो, उसामा को लाजमी डालो श्रीलंका वाले मैच में। तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह, मंगल को शायद मैच है इनका, कल मैच है, तो फिर देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह, फिर उस पर जरूर बात करेंगे। होप सो कि आपको ये वाली वीडियो अगर कुछ देखी वेखी है, कुछ समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।